नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से बाजी मार ली। आज पहली बार मोदी सरकार की तरफ से यूएस इंडिया ट्रेड डील के ऊपर ऑफिशियल बयान आया है। कई सारे कंफ्यूजन, कई सारे सवाल जो लोगों के मन में थे कि रूस से हम ऑयल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला का क्या होगा, हमारे वो तमाम सेक्टर्स, कृषि का क्या होगा, फिशरीज का क्या होगा, इन तमाम चीजों के ऊपर एक क्लैरिटी आज दी गई है जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सर फक्र से ऊपर उठ जाएगा कि हमने अमेरिका से डील तो की, लेकिन हमने अपने इंटरेस्ट से जरा भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सबसे पहले जो आज खबर आई वो विदेश मंत्रालय की तरफ से खबर आई और इसमें साफ किया गया कि ऑयल खरीदना ये हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। हम जहां से भी ऑयल खरीदें वो हमारी मर्जी है, मार्केट के मुताबिक और हमारे नीड से जुड़ी हुई है। तो मोदी सरकार की तरफ से जो पहला बयान आया है, जो अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया, उसे जरा सुनिए। द मोदी गवर्नमेंट ऑन थर्सडे इशूड द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑन डोनाल्ड ट्रंप्स क्लेम ऑफ स्टॉपिंग रशियन ऑयल परचेजेस अंडर द इंडिया यूएस ट्रेड डील। The government has clearly stated that the ensuring the energy security of 1.4 billion is the supreme priority of the government. However, India has not publicly confirmed any such commitment. MEA spokesperson Randhir Jaiswal said that insofar as India's energy security or sourcing is concerned, the government has publicly stated on several occasions, including me here, that ensuring the energy security of 1.4 billion is the supreme priority of the government. डिप्लोमेसी की ये लैंग्वेज है। साफ साफ कह दिया गया कि हमारी जो एनर्जी नीड है वो सुप्रीम है। हम कहां से क्या खरीदेंगे ये हम तय करेंगे। और ये कब कहा जा रहा है? जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हिंदुस्तान ने यह वादा किया है कि वो रूस से ऑयल नहीं खरीदेगा। इसी के ऊपर जवाब है कि हम इसके लिए कोई कमिटेड नहीं है। और समझने वाली बात यह है कि दरअसल जो ओवरऑल जो ट्रेड डील की बात चल रही है, अभी भी वो बातचीत जारी है। बताया ये जा रहा है कि अगले 4 दिन में उसका पहला ड्राफ्ट वो ज्वाइंट स्टेटमेंट के रूप में शेयर किया जाएगा, जिसके बारे में डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि ये मार्च के एंड तक जाकर के इस पे साइन किया जाएगा। और उससे पहले हिंदुस्तान ने ये क्लियर कर दिया कि हमारा कोई इस तरह का कमिटमेंट नहीं है कि हम फला देश से नहीं खरीदेंगे या फला देश से खरीदेंगे। कोई इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई है। यही हिंदुस्तान की सरकार का पहले से यह पोजीशन था कि हम कहां से अपने नीड्स की पूर्ति करते हैं, यह हमारे ऊपर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यह भी पूछा गया कि वेनेजुएला का क्या मसला है। वेनेजुएला के बारे में कहा गया रूस अमेरिका की तरफ से कि हिंदुस्तान वहां से ऑयल लेगा। तो इसके ऊपर भी राफ साफ जवाब जायसवाल साहब ने दिया। क्या कहा? Jaiswal also addressed questions about Venezuela, describing it as a long-standing energy partner for India, while noting that the sanctions have affected imports. As far as Venezuela is concerned, it has been a long-standing partner for India. We were importing crude oil until 2019, after which purchases were stopped due to sanctions. Imports resumed briefly between 2023 and 2024, but it had to be halted again because of sanctions, he said. He added that Indian public sector companies have existing ties in Venezuela's energy sector and that India remains open to future options. वेनेजुएला की कहानी लगातार हम लोग कहते आ रहे हैं कि किस तरीके से
वहां के क्रूड ऑयल का इतना ज्यादा हार्ड है कि उसको वहां से निकालना और उसको प्रोसेस करना दुनिया में 3 ही देश ये काम कर सकता है, एक चाइना, एक इंडिया और एक अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से चाइना को भगा दिया तो बच गए सिर्फ 2 देश, और अमेरिकन कंपनीज अकेले ये काम नहीं कर सकती, चूंकि हिंदुस्तान की कंपनियों का रिश्ता पहले से वहां पे है, हम पहले से वहां से ऑयल ले रहे थे, निकाल रहे थे, उसको प्रोसेस कर रहे थे, तो ये ऑप्शन हमारे लिए खुला हुआ है। मतलब डील ऐसी कि हम रूस से ले भी सकते हैं और वेनेजुएला से भी ले सकते हैं। मतलब हमारे ऑप्शन जो है ओपन है। ये मोदी सरकार की तरफ से आज बता दिया गया कि हमने किसी भी ऑप्शन को क्लोज नहीं किया है। हमारा फैसला मार्केट और अपने नेशनल इंटरेस्ट में लिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई रूस से हमने क्यों बंद कर दिया, रूस नाराज हो जाएगा, हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। तो रूस की तरफ से भी बयान आ गया। ये भी समझने वाली बात है, और यही डिप्लोमेसी, यही प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी है कि जो हम हर जगह फायदे में रहते हैं। क्या कहा गया है रूस की तरफ से? रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन मारिया ज़खारोवा also defended the energy trade between 2 countries, describing it as mutually beneficial. Russia had not received any official communication from India on stopping imports of Russian oil. Russia said India was free to buy crude oil from any supplier and that its efforts to diversify energy imports were not new. साफ साफ कह दिया गया रूस के तरफ से भी कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई बात नहीं है। हमेशा रूस से ही हम हिंदुस्तान नहीं खरीदता, अलग अलग जगह से अलग अलग सप्लायर से ऑयल लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रूस की तरफ से क्या कहा गया कि अभी तक कोई ऑफिशियल कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है रूस इंडिया की तरफ से कि हम आपके ऑयल को नहीं लेंगे। हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, और रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई नई बात नहीं है। हिंदुस्तान पहले भी अलग अलग देशों से ऑयल लेता रहा है, और अभी जो हम लोगों के बीच रिश्ते हैं वो बेसिकली म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल फायदे के ऊपर आधारित है, और इसलिए रिश्ते खराब नहीं होंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर ये जो बवाल जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं और बाकी लोग जो पूछ रहे हैं, उसका जवाब मॉस्को से ही आ गया। कई और सवाल जो इस डील पे उठाए जा रहे थे उसकी क्लैरिटी के लिए पीयूष गोयल भी सामने आए। पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान का पलड़ा भारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को बचाने में बहुत बड़ी सफल किस्म का एक डील डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया है। क्या कहा गया आज? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल अनाउंस्ड ऑन थर्सडे दैट द फर्स्ट ट्रेंच of bilateral trade agreement between India and the United States is now ready, with a joint statement expected to be issued within next 4 to 5 days. Goyal said the Indian side secured protection for its sensitive sectors, particularly agriculture and dairy. There were sectors which were important and sensitive from the US point of view. After negotiations for nearly a year, both sides have been successful in finalizing several areas of bilateral trade agreement. लीजिए, आज पार्लियामेंट के अंदर किसानों के साथ धोखा है, देश को बचाना है, कॉम्प्रोमाइज हो गया, इस तरह की बातें हो रही थी। आज क्लियर कट तरीके से बता दिया गया कि 5 दिनों के अंदर एक पहला, एक जिसको कह सकते हैं कि एक इंट्रोडक्टरी जॉइंट स्टेटमेंट दोनों देशों के बीच शेयर किया जाएगा, और ये जो पूरी डील है वो मार्च के एंड तक जाकर के फाइनलाइज होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी बात जो समझने की है वो ये कि हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, हमारी सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है, चाहे वो सेक्टर एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो डेयरी का हो, चाहे वो फिशरी का हो, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उसमें भारत जो विरोध कर रहा था
उसके ऊपर हम अमेरिका को मनाने में कामयाब रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ये जो डील है वो हिंदुस्तान के फेवर में है। ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है जिसे दुनिया भी सलाम कर रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।